क्या आपने कभी सोचा है, ज्ञान की देवी होते हुए भी माँ सरस्वती न तो ज़्यादा स्वर्ण पहनती हैं और न रंगीन वस्त्र धारण करती हैं। उन्होंने चुना केवल सफ़ेद। आखिर क्यों? आज की दुनिया शब्दों से भरी है, सूचनाओं से भरी है, लेकिन फिर भी सच्चा ज्ञान बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, शुद्ध मन से जन्म लेता है। और यही संदेश देती हैं माँ सरस्वती। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में ज्ञान तो था, पर वह अशांत था, उसमें अहंकार था, विवाद था और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की लालसा थी। तभी माँ सरस्वती प्रकट हुई, बिना किसी शोर के, बिना किसी गर्जना के। वे आईं शांत बनकर और उन्होंने धारण किया सफ़ेद वस्त्र। सफ़ेद रंग का क्या अर्थ है दोस्तों? सफ़ेद रंग त्याग का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, अहंकार से मुक्त मन का प्रतीक है। माँ सरस्वती हमें सिखाती हैं कि सच्चा ज्ञान न यश चाहता है न सत्ता। जहाँ मन शुद्ध होता है वहाँ ज्ञान स्वतः प्रवाहित होता है, और जहाँ मन अहंकार से भरा होता है वहाँ ज्ञान भी विनाश का कारण बन सकता है। तो माँ सरस्वती यह नहीं सिखाती कि हम सबसे अधिक जानें, वे सिखाती हैं कि हम सबसे अधिक समझें। अहंकार से भरा विद्वान केवल तर्क करता है, विनम्र ज्ञानवान प्रकाश फैलाता है। इसलिए हमें क्या बनना है? विनम्र ज्ञानवान। इसलिए माँ सरस्वती आभूषणों से नहीं, सादगी से सुशोभित हैं। माँ के हाथ में वीणा है, उसके तार यदि बहुत ढीले हों तो स्वर नहीं निकलता, और यदि बहुत कसे हों तो टूट जाते हैं। यही जीवन का संतुलन है, ज्ञान और करुणा के बीच, तर्क और संवेदना के बीच। वीणा सिखाती है संतुलन। और माँ के हाथ में पुस्तक है, यह केवल ग्रंथ नहीं, मार्गदर्शन है। और उनके साथ है हंस, जो दूध और पानी में भेद कर सकता है। यह विवेक का प्रतीक है, सत्य और असत्य में अंतर करने की शक्ति। आज के समय यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो माँ सरस्वती सफ़ेद वस्त्र धारण कर हमें यह स्मरण कराती हैं कि ज्ञान का वास्तविक रूप मौन है। जब विद्या हमें विनम्र बनाती है, जब समझ शांति बन जाती है, तभी ज्ञान दिव्य होता है। जहाँ ज्ञान अहंकार से मुक्त होता है, वहीं माँ सरस्वती वास करती हैं। तो ये हमने जाना माँ सरस्वती के बारे में कि वो सफ़ेद वस्त्र क्यों पहनती हैं, उनके हाथ में जो पुस्तक है उसका क्या अर्थ है, उनके हाथ में जो वीणा है उसका क्या अर्थ है, और उनके साथी हंस का क्या अर्थ है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही कथाओं के लिए या जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।